हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू केमिस्ट्री। तो आज वाले क्लास है रिएजेंट का पार्ट 3 वाला क्लास। तो आज हम देखेंगे रिएजेंट का सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्रेट ये भी एक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। लिखो आप, सोडियम बोरोहाइड्रेट ये भी आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियो में जैसे आया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एंड डाइबालेज, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 selectively selectively reduced selectively reduced aldehyde and ketone। क्या बोला मैंने, सोडियम बोरोहाइड्रेट सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका मतलब क्या होता है कि सोडियम बोरोहाइड्रेट वाला जो रिएजेंट है वो एस्टर, एसिड क्लोराइड, ईथर, एमाइड इसको कभी नहीं रिड्यूस कर पाएगा। सोडियम बोरोहाइड्रेट ओनली एल्डिहाइड, जैसे मान लो एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन को, मतलब कीटो ग्रुप को रिड्यूस करता है। सोडियम बोरोहाइड्रेट ये क्या है आपका, एल्डिहाइड। सोडियम बोरोहाइड्रेट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कन्वर्ट टू प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये आपका इथेनॉल हो गया। अभी देखो एक एसीटोन मान लो आप, कीटो ग्रुप CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये आपका क्या हुआ, एसीटोन। ये एसीटोन को क्या कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। और इसमें सॉल्वेंट क्या होता है, कुछ भी ले सकते हो, CH3OH भी ले सकते हो, ETOH भी ले सकते हो, ये सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट। एसीटोन को क्या करता है, देखो CH3 कार्बन, इधर पे क्या, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम में हो रहा था, H- आएगा, अटैक करेगा, मतलब क्या होगा, इधर देखो OH, नीचे आएगा H और इधर आएगा CH3, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये हो गया सोडियम बोरोहाइड्रेट का काम, जो क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट सिलेक्टिवली सिर्फ एसीटोन एंड एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और अब इसका मैकेनिज्म देखो, बिल्कुल आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की तरह ही है। मैं मैकेनिज्म में नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन पे सोडियम बोरोहाइड्रेट प्लस सेलिनियम क्लोराइड रहे, NaBH4 एंड CCl3 रहे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, लूचे रिएजेंट। लूचे रिएजेंट, इसका काम क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट CCl3 क्या होता है, सिलेक्टिवली रिड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड कीटोन ओनली। अगर क्वेश्चन पे रिएजेंट के ऊपर अगर NaBH4 एंड CeCl3 रहे, तो वो क्या करता है, ओनली कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, तब वो एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल अभी देखो, एक CH3 CHO, इधर मान लो आप CH2, इधर मान लो एक ग्रुप CO CH3, इसमें गिवन है आपका क्या, NaBH4 एंड CeCl3, सेलियम क्लोराइड एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट गिवन है। तो आप इसको क्या करोगे, अभी आप देखो इधर पे क्या है आपका, एल्डिहाइड वाला ग्रुप, एल्डिहाइड वाला ग्रुप, और इधर पे देखो आपका क्या है, कीटो वाला ग्रुप, कीटोन वाला ग्रुप। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड CCl3 क्या करता है, सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड कीटोन, मतलब क्या, कीटोन वाला जो ग्रुप है इसको ही रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करेगा। मतलब आंसर होगा आपका CH3 COH H, और इधर पे आपका एल्डिहाइड जैसे था ऐसे ही अनरिएक्ट रहेगा। ठीक है, देखो एल्डिहाइड जैसे था ऐसा आपका वैसे ही रहेगा। CH3 आपका CHO वाला ग्रुप एल्डिहाइड, ऐसे हम लिखते हैं RCHO, और कीटो ग्रुप मतलब RC डबल बॉन्ड O R डैश। देखो एल्डिहाइड ग्रुप वाला आपका अनरिएक्ट रहा, और जो कीटो वाला ग्रुप है वो आपका क्या, रिड्यूस हो गया।
इसको हम बोलते हैं क्या, लूचे रिएजेंट। लूचे रिएजेंट इट ओनली सिलेक्टिवली रिड्यूस कीटोन इन प्रेजेंट ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, आप इसको नोट करो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं फिर से और कुछ एग्जांपल लेके आता हूं। तो अभी आप लोग नोटिस करो, इधर पे दो एग्जांपल गिवन है। ठीक है, आप एक बार खुद कोशिश करो इधर पे क्या आंसर होगा। देखो बहुत सिंपल है। एक क्या आपका बेंजीन रिंग, इधर पे क्या गिवन है, एक एल्डिहाइड ग्रुप, एंड पैरा पोजीशन में गिवन है एक क्या, एस्टर ग्रुप। ठीक है, एक बेंजीन रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप एंड क्या है, एस्टर ग्रुप अटैच्ड है, और उधर में क्या गिवन है रिएजेंट में, सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड मिथानॉल एज ए सॉल्वेंट। तो आप इसका रिएक्शन क्या करोगे, मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखा था, आई थिंक सेकंड पॉइंट में क्या लिखा था, क्या, सोडियम बोरोहाइड्रेट ओनली सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है वही से रिड्यूस होगा, हो जाएगा क्या, CH2OH, एंड आपका जो एस्टर ग्रुप था CO2ET ये अनरिएक्टिव रहेगा। इधर भी देखो सेम सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड मिथानॉल गिवन है, इधर क्या एनोटो ग्रुप, एंड इधर पे क्या आपका कीटो ग्रुप गिवन है। देखो कीटो ग्रुप जैसा ये आपका क्या एसीटोन होता है, ये आपका क्या एसीटोन होता है, मतलब क्या है कीटो ग्रुप। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R' डबल बॉन्ड O R, मतलब क्या, ए वाला देखो एक आर ग्रुप है बेंजीन के साथ जो NO2 ग्रुप है, एक ये आपका आर है, इधर पे देखो C डबल बॉन्ड हो, देखो C डबल बॉन्ड हो, फिर से देखो इधर पे क्या है आर ग्रुप है R', मतलब ये क्या कीटो ग्रुप हो गया। ठीक है, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट डालोगे तो क्या होगा, कीटो वाला ग्रुप रिड्यूस होगा, ओनली रिड्यूस होके क्या करेगा, देखो 2 डिग्री अल्कोहल, और NO2 आपका जैसा था वैसा ही होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात सोडियम बोरोहाइड्रेट के ऊपर, मैं ये दो एग्जांपल इरेज करके और एक एग्जांपल आपको शो करवाता हूं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे आपका MCQ MSQ में आ सकता है, ये एक्चुअली सिलेक्टिविटी के ऊपर है सोडियम बोरोहाइड्रेट का। देखो आप ध्यान से देखो, जब आप 6 मेंबर रिंग सोडियम बोरोहाइड्रेट और क्या मिथानॉल सॉल्वेंट, सेम 6 मेंबर रिंग में अगर हम लूचे रिएजेंट डालें NaBH4 CeCl3 तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो इधर पे सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान से देखो आप, जब 6 मेंबर रिंग में नॉर्मल NaBH4 मिथानॉल डालोगे, देखो कीटो ग्रुप है वो रिड्यूस होगा, बहुत आसान है, नॉर्मल कीटो ग्रुप क्या रिड्यूस हो गया। इधर भी ऐसा आप बोलोगे सर इधर पे तो भी आपका NaBH4 CCl3, अब तो लूचे रिएजेंट है, तो लूचे रिएजेंट तो सिलेक्टिवली कीटोन को ही रिड्यूस करता है, तो सर भाई कीटो ग्रुप है तो इसको रिड्यूस करो, तो कर दिया मैंने, हो गया प्रोडक्ट। देखो इसका एक बाई प्रोडक्ट भी रहता है, मतलब सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट नहीं, और भी एक प्रोडक्ट होता है जहां पे, ये बस एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, यहाँ पे क्या होता है, जो 1,4 डबल बॉन्ड है, ये जो 1,4 डबल बॉन्ड है, प्रीवियस वीडियो में दिखाया था 1 2 3 4, मतलब 1,4 में जो कॉन्जुगेशन है ये एक्टिव डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है, मतलब ऐसा भी एक आंसर होगा। और ए वाला होगा आपका 59% एंड दिस प्रोडक्ट विल बी 41%। सिमिलर अगर आप लूचे रिएजेंट डालोगे, लूचे रिएजेंट डालोगे तो इसमें क्या होगा 99% ए वाला प्रोडक्ट बनेगा, 1,4 डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, और 1% प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पे 1,4 डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा लूचे रिएजेंट में इधर पे काम क्या हुआ, सिलेक्टिविटी इंक्रीज, लूचे रिएजेंट का क्या हुआ काम, सिलेक्टिविटी इंक्रीज, लिखो आप इंक्रीज, इंक्रीज सिलेक्टिविटी, इंक्रीज सिलेक्टिविटी। ठीक है, अभी देखो और एक बात इंपॉर्टेंट बात, ये आपका वन एग्जांपल होगा। सेकंड एग्जांपल क्या हुआ, जब 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग में 1,4 कॉन्जुगेशन रहेगा, और इधर पे अगर आप सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड CH3OH डालोगे, एंड सिमिलर 5 मेंबर रिंग में अगर आप NaBH4 एंड CeCl3
बोले तो लूचे रिएजेंट डालोगे तो क्या प्रोडक्ट होगा। देखो 5 मेंबर रिंग में अगर NaBH4 मिथानॉल डालोगे उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड रहेगा और कीटो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, और ये होगा आपका 100%। 5 मेंबर रिंग में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर 5 मेंबर 1,4 कॉन्जुगेशन रिंग में अगर लूचे रिएजेंट डाला जाता है, लूचे सॉरी इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। देखो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, मुझे भी गलती हो गया, मेरे से भी गलती हो गया, तो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। 5 मेंबर रिंग में जब NaBH4 मिथानॉल डालोगे वो क्या आपका 1,4 वाला जो बॉन्ड है उसको क्या रिड्यूस कर देगा। लेकिन जब लूचे रिएजेंट डालोगे 5 मेंबर रिंग में वो क्या आपका देखो सिलेक्टिविटी इंक्रीज करता है, मतलब डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, ओनली कीटो ग्रुप ही रिड्यूस होगा और 100% प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बस आपको ये वाला जो दो पॉइंट है इसको भी आपको माइंड में रखना होगा, एग्जामिनर नहीं तो खेल जाएगा आपके ऊपर से। 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग का यही डिफरेंस है। जब सोडियम बोरोहाइड्रेट नॉर्मल मिथानॉल रहेगा तो नॉर्मली बनेगा, ये भी नियरली के 60% 40% हो रहा है। लेकिन जब लूचे रिएजन, बस यही बात एक को याद रखो दूसरा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। जब लूचे रिएजन रहेगा तब क्या आप एक बात रखो, क्या 1,4 डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है, मतलब लगभग 100% के करीबी होता है। मतलब जब 5 मेंबर रिंग में भी देखो सेम लूचे रिएजेंट डाला गया तो देखो 1,4 बड़ा डबल बॉन्ड क्या रिड्यूस नहीं हुआ, वो 100% ही हुआ। और जब नॉर्मल देखो NaBH4 CH3OH गिवन है तो क्या डबल बॉन्ड क्या रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये बात आपको माइंड में रखना है। मैं अभी सोडियम बोरोहाइड्रेट के ऊपर और दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ और ये आपका प्रीवियस ईयर में आया भी है। ठीक है, तो अभी आप लोग बोर्ड में देखो इधर पे दो एग्जाम्पल मैंने शो किया है। ये दो एग्जाम्पल में जो फर्स्ट वन एग्जाम्पल है ये CSIR नेट में दिसंबर 19 में पहले आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चन गेट पे भी आपका IIT जैम में और जो MSc एंट्रेंस वाला एग्जाम होता है, BARC का एग्जाम होता है, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे कंपाउंड गिवन है, इसके ऊपर TSNH मतलब टॉसाइड हाइड्रोजन और क्या है NaBH2CN, ये क्या है आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट का एक डेरिवेटिव होता है NaBH2CN, और ऊपर क्या गिवन है टॉसाइल हाइड्रोजन। देखो टॉसाइल हाइड्रोजन TH फर्स्ट क्या गिवन है THNH देखो क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो इधर पे क्या 1,4 कॉन्जुगेशन वाला कीटो ग्रुप है और क्या THNH देखो आप 11 12 और BSc में ऐसे कर चुके हो। आपका मैकेनिज्म देखो इधर पे कीटो ग्रुप है और इधर पे क्या H2 है, मतलब क्या आपका पानी निकल जाएगा। देखो -H2O हुआ, माइनस इधर पे H2 एंड O, कीटो ग्रुप निकल के क्या होगा देखो प्रोडक्ट ऐसे कुछ बनेगा डबल बॉन्ड। अभी देखो ये वाला नाइट्रोजन अटैच्ड होगा N NH एंड TS, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप में क्या गिवन है सोडियम बोरोहाइड्रेट का डेरिवेटिव जो है NaBH2CN। NaBH2CN से क्या आएगा, जैसे सोडियम बोरोहाइड में H माइनस आता है सिमिलर तरीके से H माइनस आएगा और H माइनस आकर अटैक करेगा इधर और इस डबल बॉन्ड को ओपन करके नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल देगा। होगा क्या आप देखो ध्यान से, देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, इधर पे आपका क्या NH, इधर पे आपका TS और इधर पे आपका कुछ ऐसा, और हाइड्रोजन देखो इधर पे अटैच हुआ। अभी देखो आपका जो TS ग्रुप है मतलब टॉसाइल ग्रुप, ये आपका क्या होता है गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इधर पे कॉन्जुगेशन करेगा और लिविंग ग्रुप को लीव कर देगा। ठीक है, होगा आपका कुछ ऐसा, देखो नेगेटिव चार्ज इधर पे क्या बॉन्ड बनाया डबल बॉन्ड NaH। अभी देखो आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप होना है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, एक पेरिसाइक्लिक का स्टेप है लेकिन बहुत आसान है। देखो इधर पे क्या दो हेटेरो एटम है, इधर कार्बन है डबल बॉन्ड है। अभी इसमें ना आप ऐसे मार्किंग करो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। क्या गिवन है देखो 1 2 में डबल बॉन्ड
एंड 4-5 पोजीशन में क्या आपका डबल बॉन्ड है, और 1 में देखो एक हाइड्रोजन, मतलब इधर पे क्या होगा 1,5 हाइड्रोजन सीट, 1,5 H सीट। जो एक पेरिसाइक्लिक का स्टेप है उसका रूल क्या होता है, जब 1-2 पोजीशन में डबल बॉन्ड एंड 4-5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। देखो कैसे क्या कॉन्जुगेशन होगा, ये जो 1 नंबर पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो आएगा क्या 5th नंबर पोजीशन पे, ये वाला डबल बॉन्ड क्या इधर कॉन्जुगेशन करेगा, और ये जो नाइट्रोजन है इसको बाहर ढकेल देगा, और आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। मैं देखो प्रोडक्ट को इधर राइट करता हूँ, इधर लिखता हूँ प्रोडक्ट को, देखो, और इधर पे हो गया नॉर्मल हाइड्रोजन क्योंकि ये वाला ग्रुप बाहर निकल गया, और इधर पे देखो एक डबल बॉन्ड हुआ, इधर पे आपका क्या डबल बॉन्ड होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखो इधर से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अभी तो मैंने फर्स्ट रिएक्शन को आपको पूरा खुल के मैकेनिज्म दिखा दिया, अभी आप सेकंड जो एग्जांपल है इसको आप, ये क्वेश्चन को आप खुद एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश करो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाता हूँ, पहले आप खुद एक बार कोशिश करो। देखो बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगा आंसर, बिल्कुल सिमिलर। देखो इधर पे क्या गिवन है, बेंजीन रिंग, और क्या गिवन है CH डबल बॉन्ड CH, और क्या है CHO। फर्स्ट स्टेप में क्या गिवन है TH NH NH2 टॉसाइल हाइड्रोजन, जो आपका पानी निकालेगा माइनस वाटर होगा, होगा कुछ आपका ऐसा CH डबल बॉन्ड CH। अभी देखो CH डबल बॉन्ड N NH एंड TS, फिर से देखो NaBH3CN सोडियम बोरोहाइड्रेट का जो आपका डेरिवेटिव होता है, मतलब क्या वो H माइनस डोनेट करेगा, ठीक है। अभी देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे लिखा था वैसे शो करना चाहता तो देखो कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, देखो डबल बॉन्ड N NH TS, सिमिलर चीज है। अब मैंने इसको लाइन बराबर लिखा मैंने, और इधर पे देखो मैंने क्या करा, जैसे प्रीवियस वीडियो में करवाया था वैसे करा। अभी क्या होगा H माइनस अटैक करेगा, H माइनस अटैक करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डालेगा। देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में CH डबल बॉन्ड CH, देखो CH इधर पे क्या हाइड्रोजन अटैच हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, इधर पे देखो NH TS। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा कॉन्जुगेट करेगा और टॉसाइल ग्रुप को लीव कर देगा। देखो मैं इधर दिखा रहा हूं, देखो आप CH दो इधर पे इधर CH डबल बॉन्ड CH CH2 N डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अभी देखो इधर मैं इरेज करता हूं, फिर से देखो वही सेम कंडीशन निकल आया 1 2 3 4 5, 1 2 में डबल बॉन्ड एंड देखो 4 5 में क्या डबल बॉन्ड, मतलब 1 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो आएगा क्या 5th पोजीशन पे, इधर ऐसे कॉन्जुगेशन करेगा और नाइट्रोजन को बाहर ढकेल देगा, माइनस N2 होगा, और आपका आंसर कुछ हो जाएगा ऐसा CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखो बिल्कुल आसान था, आप एक खुद एक कोशिश करो, आपको पूरा ही समझ आ जाएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा। तो आज के वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।